फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी स्टडी। आज हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए, एडजेक्टिव नॉर्मली बहुत ही इजी है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि 11-12 लेवल का ही है। उससे भी पहले भी आप बहुत सीख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो अब देखेंगे अच्छे से, गौर से, तो हम थोड़ा सा भी क्लियर कर सकते हैं आपको इससे बारे। तो देखिए, एक्चुअली आपका जो जेएसएससी का कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो देखिए, कौन सा एडजेक्टिव कब यूज होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हम कुछ ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपका हम एकदम डाउट क्लियर होना चाहिए एडजेक्टिव के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, माई डैश सिस्टर इज अ जर्नलिस्ट। इसमें ऑप्शन में देखिए एल्डर भी है, ओल्डर भी है। ठीक है, तो और एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आइदर कुड बी यूज्ड हेयर, एल्डर या ओल्डर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मेरे हिसाब से बोथ होगा। ठीक है, एल्डर या एल्डर एंड ओल्डर। ठीक है, तो माई एल्डर सिस्टर इज अ जर्नलिस्ट या माई ओल्डर सिस्टर इज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, बिफोर ए नाउन, सिस्टर के नाउन, बिफोर ए नाउन एल्डर और ओल्डर बोथ कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ बर्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, सिस्टर क्या है? सिस्टर फैमिली मेंबर है, अपना फैमिली मेंबर। तो when we talk about the order of birth of the member of a family, then we have to use elder और older both। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया आइदर कुड बी यूज्ड हियर, एल्डर या ओल्डर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द डैश मेंबर ऑफ द क्लब। ही इज द डैश मेंबर ऑफ द क्लब। इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसमें देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस में है, ही इज द ओल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एल्डेस्ट नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा। ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब। ठीक है, हम अभी आपको क्या समझाए, फैमिली मेंबर होगा तो एल्डर या ओल्डर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ द क्लब बोल रहा है। ठीक है, क्लब कोई फैमिली नहीं है, क्लब क्लब होता है। तो एल्डर एंड एल्डेस्ट आर ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट मेंबर ऑफ ए फैमिली। ठीक है, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है, एल्डर और क्या बोले हम, एल्डेस्ट और क्या बोले, एल्डर। ठीक है, ये दोनों कब बैठता है? जब only used to talk about member of a family, but here question is talk about club, so oldest we have to use oldest। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा he is the oldest member of the club। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? oldest। नेक्स्ट क्वेश्चन, she was happy when she got the job, but 2 weeks dash she was fired। इसमें ऑप्शन में है लेटर, लेटर और आइदर कुड बी यूज्ड हियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लेटर। ठीक है, लेटर मीन्स आफ्टर दैट टाइम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, शी वॉज हैप्पी व्हेन शी गॉट द जॉब बट 2 weeks आफ्टर दैट टाइम मीन्स उसके बाद। ठीक है, 2 weeks आफ्टर दैट टाइम शी वॉज फायर्ड। ठीक है, तो लेटर शी वॉज फायर्ड। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कुड बिकम एन एक्टर और ए मॉडल, शी चूज द डैश ऑप्शन, लेटर ऑप्शन या लेटर ऑप्शन, आइदर कुड बी यूज्ड हियर। तो इसमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा आपका लेटर। ठीक है, शी कुड बिकम एन एक्टर और ए मॉडल, शी चूज द लेटर ऑप्शन। ठीक है, लेटर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू। ठीक है, लेटर मीन्स क्या है? लेटर मीन्स सेकेंड ऑफ द टू, दो ऑप्शन है उसमें से सेकेंड। ठीक है, शी कुड बिकम एन एक्टर और ए मॉडल, शी चूज द लेटर ऑप्शन। ठीक है, तो लेटर और लेटर का डिफरेंस हम आपको समझा सके। नेक्स्ट देखिए,
देखिए हम जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार ये वीडियो को आप देखिए, लेकिन अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ लिंक उसमें हम अपलोड कर देंगे, उसमें से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज स्टिल ऑन गुड टर्म्स विथ हर डैश बॉयफ्रेंड। ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड बोला जाता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ऑप्शन में फॉर्मल है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल। ठीक है, शी इज स्टिल ऑन गुड टर्म्स विथ हर फॉर्मर बॉयफ्रेंड। फॉर्मल मीन्स द फर्स्ट ऑफ द टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द टू मतलब प्रेजेंट नहीं है फॉर्मल, इट कैन ऑल्सो मीन एस्ट वाइल। ठीक है, नेक्स्ट, I cannot walk any further या further या either could be used here. I cannot walk any further and further can both be used to talk about distance. ठीक है, तो इसमें walk का यूज हुआ। ठीक है, तो हम क्या देख के समझेंगे ये डिस्टेंस रिलेटेड बात हो रहा है, तो walk है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस रहेगा उसी में आप walk करेंगे। I cannot walk any further और further। ठीक है, तो both can be used. Next question, they refuse to give any dash details. इसमें क्या हो जाएगा, इसमें if your ther further हो जाएगा। क्यों होगा, further can mean additional। ठीक है, they refuse to give any additional details। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा further। नेक्स्ट क्वेश्चन, they were dash applicants than expected। fewer होगा, less होगा या lesser होगा, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा fewer। ठीक है, we use fewer before plural nouns। ठीक है, इसमें fewer क्यों बोले आंसर, इसका fewer आंसर होगा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे plural है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के पहले, एप्लीकेंट्स एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले फीवर बैठेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फीवर। ठीक है, तो देयर वेर फीवर एप्लीकेंट्स देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I have dash interest in politics। इसमें little होगा, less होगा या lesser होगा, तो I have little interest in politics। ठीक है, little क्यों होगा, we use positive degree of the adjective when there is no idea of comparison। ठीक है, when no idea of comparison then हम लोग क्या यूज करते हैं, little। ठीक है, तो I have little interest in politics, तो इसका आंसर हो जाएगा little। नेक्स्ट क्वेश्चन, he earns dash money than his wife। less money, few money, lesser money, तो इसका आंसर हो जाएगा less। before uncountable nouns we use less। ठीक है, देखिए हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं तो वो ध्यान से सुनिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो he earns क्या हो जाएगा, less money, he earns less money than his wife, क्योंकि before uncountable nouns we use less। ठीक है, कितना मनी नहीं बोला, लेकिन अनकाउंटेबल मनी है तो इसीलिए यहाँ पे लेस बैठ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डिड नॉट ईट डैश फूड, मेनी फूड, मच फूड या आइदर कुड बी यूज्ड हियर, तो इसमें इसका आंसर होगा वी यूज मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मच, यू डिड नॉट ईट मच फूड। ठीक है, कितना मतलब फूड है तो अनकाउंटेबल है, फूड अनकाउंटेबल होता है, तो इसके पहले मच बैठेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नॉट डैश एप्पल्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर मेनी होगा क्योंकि वी यूज मेनी बिफोर प्लूरल नाउन्स। ठीक है, मेनी प्लूरल नाउन्स के पहले बैठता है, तो एप्पल्स जो है ये आपका प्लूरल नाउन है, तो इससे पहले क्या बैठेगा, आपका मेनी बैठेगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा दे आर नॉट मेनी एप्पल्स लेफ्ट। ठीक है, क्लियर, मेनी, मच, लिटिल, फीवर, ये सब के बारे आपको बताए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली आप मेरे चैनल को देखते रहिए, अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।